आलोपी को तो दिल्ली में क्रो दिखाई दे रहे हैं और फनी को पानी। खूबसूरत दिल्ली में इन्हें देखने को सिर्फ यही चीज मिली है। तुम आए ही बरसात में हो तो पानी ही तो देखने को मिलेगा, आग थोड़ा देखने को मिलेगी। तुम्हारा घर कोई कनाडा में और ससुराल लंदन में नहीं है। में भी जब बरसात होती है तो वहाँ की गलियां भी भर जाती होंगी, वहाँ की तो नालियां भी उबल उबल कर आती होंगी। का तो क्या ही कहें कि मुंबई में तो ना जाने सदियों से ये कहानी दोहराई जाती रही है कि हर साल पहले से ज्यादा मुंबई डूब जाती है। भाई दिल्ली को मत कहो, देखो यार दिल्ली दिल वालों की है। क्या बोलती है जनता, दिल्ली को कुछ नहीं कहने का। जैसा हमने आपसे कहा था, हम सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे क्योंकि ये वाला टूर हमारा बहुत गरीबी वाला टूर था। क्योंकि जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने पैसे भी ज़्यादा नहीं दिए और टिकट भी सिर्फ 2 बुक कराई थी। टिकट के लिए तो हमें कितना सुनना पड़ा, भाई हम ऐसे थोड़े ना हैं। ऐसा कह रहे हैं कि यही तो है कि 2 टिकट पे 10 लोगों को लेके जाने वाली। इस बार इतना ही कहा। देखिए कभी कभी तो हम किसी के लिए इस तरह से कर देते हैं ना प्रमोशन, तो फ्रेंड्स हो जाता है। आप सब लोग हमारे मेकअप पे भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि उसका भी हमें पैसा नहीं मिला, तो हमने खुद ही मेकअप कर लिया। अच्छा किया था ना, हमने सही पुताई की थी ना। नहीं चालोपी, आप तो बहुत ही शानदार लग रही थी। जैसे कि आप जमशेदपुर में लग रही थी, जैसे आप हैदराबाद में लग रही थी, जैसे आप दिल्ली में लग रही थी इससे पहले जब आई थी, जैसे कि आप कानपुर में लग रही थी। आप कहीं भी जाओ, किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाओ, आप एक जैसी लगती हो। वही पुताई, वही सफेदी, किसी से भी करवाई हो या खुद करी हो, सफेदी तो सफेदी है। अब इस बंदी से पूछो कि एक तरफ तो कहती है कि हमने जो ना खाला का सपना पूरा किया, दूसरी तरफ कहती है कि हमने खाला की विश पूरी करी और सपना पूरा किया है। वो अपनी खाला के सपने और विश पूरी करने के लिए आई थी, तो 2 दिन के लिए क्यों आई? टिकट तो उतना ही लगना है, पैसा तो उतना ही खर्च होना है, पैसा तो मैं कहीं से और से मिलना नहीं। तो क्या तुम्हारे से बिल्कुल भी अपनी खाला के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा उस खाला से, जिससे कि तुम सारी चीजें हमें ऐसे मंगाती रहती हो जब ट्रेन में जाती हो जैसे भुक्कड़ हो बिल्कुल ही? तो क्या खाली खाला की विश पूरी करनी है, उनके ही सपने पूरे करने हैं? तुम्हारे बुआओं के कोई सपने नहीं है, उनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। क्या उनकी सारी विशें पूरी हो चुकी हैं? आसपास सिर्फ यही भिखारी दिखाई देते हैं और दिखाई नहीं देते कि उनको भी दे दो और उनको भी दे दो। जो तो इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी इतनी धुलाई हुई है कि भिखारी तो इनको ही कहा गया है। लास्ट में व्लॉग के गाना गा के भी यही दिखा दिया। यार ट्रेन में इतनी बड़ी लड़कियां कौन गाना गाते हैं ऐसे कि फूलों का तारों का कहना है हम डिजिटल भिखारी थे और हम डिजिटल भिखारी रहेंगे। अगर नहीं था ना कंटेंट, दिमाग में नहीं आ रहा था ना, तो व्लॉग की लेंथ छोटी कर देती। लेकिन फालतू की चीजें ऐड करके कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ इसी के दिमाग की उपज थी। दोनों लड़कियां बहुत शाई हो रही थी और ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। आलोपी का क्या ही फर्क पड़ता है, खुद क्यों नहीं गा के दिखा दिया? हर चीज जो दूसरों से करवाती है, यहाँ तक कि जो खेल तमाशे भी रखते हैं ना कि हम आपको यही नाम देंगे, हम वही नाम देंगे, खुद नहीं करती है कभी भी, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना हंसे। लेकिन नहीं, दूसरों के ऊपर सब लोग हंसे और उसके लिए पैसे भी देने को तैयार है। ऐसी है चाल पे। ऐसा मत समझो कभी किसी को चढ़ाना हो और कब किसको गिराना हो, ये बहुत अच्छी तरह आता है। गिराना था तो जानबूझ के वो काला वाला दुपट्टा पहना जो ऑलरेडी पहले अभी नहीं महीनों पहले वो फटा हुआ था, जबकि पिज्जा ने उसे एक पतीला उतार दिया था गरम गरम, तो उसे जल गया था। नहीं, वही दुपट्टा ओढ़ा और ये बात प्रिडिक्ट कर चुकी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए जानबूझ के इसने ये वाला पॉइंट उठाया और सबको नचाया मतलब बाकी सब तो बंदर हैं, इतना पॉइंट दे दिया और सबको वही गाना है। व्लॉग भी तो बनाना है, कुछ कंटेंट भी तो डालना है। अब ये बताइए, ये कंटेंट की कमी नहीं थी तो और क्या था? पिछले वाले व्लॉग में जैसे ये दिल्ली होटल के रूम में पहुंचते हैं, उसके बाद में इस बात पे बहस करी कि कौन ज़्यादा सोया था, ये ज़्यादा सोई थी या वो ज़्यादा सोई थी। दोनों बहनों में आपस में कंपटीशन और झगड़ा कि कौन ज़्यादा सोया था। ये कोई बात थी जो कि वो व्लॉग में दिखाती, लेकिन इतना लंबा खींचा, जानबूझ के ये ऐसी तरी छोड़ती है और उसके बाद में मजा लेती है। व्लॉग से एक चीज और याद आई, बात हो रही थी कि तू तो सो रही थी और मैंने जो है वो बर्तन धोए हैं। अब बताइए, होटल में जाके कोई बर्तन धोता है? ना 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 ना। तो हालांकि सफाई दे रही थी कि हम जो खाना लेके चलते हैं, मतलब हमेशा जब जाते हैं ना तो खाना लेके चलते हैं, तो अब जब यहाँ से वापस जा रहे हैं तो कोई हमारे पास कोई खाना नहीं है, इसलिए देखो हमने ये खाने पीने की ये चीज़ें रख ली हैं। सबको पता है ये कुछ भी खाना बना के नहीं लेकर आई थी, कोई खाना नहीं बना के लेकर आई थी, सब इन्होंने ट्रेन में आके खाया था। हाँ,
खाला अपने साथ में खाना ज़रूर लेकर आई थी और वो बनाकर लेकर आई थी और वो ही बर्तन वहाँ पे होटल में धोए गए हैं। कहाँ धोए गए? कोई किचन में धोए गए हैं क्या? किचन के सिंक में धोए गए? ना, 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 ना। वो वॉशरूम के डिश वॉशर होता है, उसके अंदर वो धोए गए हैं। अब आप सोच के देखिए, जो होटल का वॉश बेसिन होता है यानी बाथरूम का होता है, उस पे लोग थूकते भी हैं और मतलब क्या ही कहूँ, लोग शेव भी करते हैं मेरे जैसे लोग में ब्रश किया जाता है। मतलब आप समझ लो कि मतलब अब मैं और बताना नहीं चाहता कि क्या-क्या गंदगी उसके अंदर डाली जाती है। उसके अंदर ये घर के अपने बर्तन धोकर आए हैं। क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये होटल में आके भी होटल के रूम में भी सारे नीचे पड़े हैं। अब चालू-पी का क्या है? चालू-पी तो उठने का टाइम उसका दोपहर से पहले का तो है ही नहीं, तो वो उठ के आई है, लेकिन बाकी सब तो उठ जाते हैं। फिर ये कोई चाय पी रहा है, कोई जो है खाना खा रहा है, यानी खाला ज़मीन पे ऐसे पैर फैला के वहाँ पे बैठी हुई हैं। मतलब अब पैर जिस तरह से उन्होंने फैलाए हुए थे, वो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं था। एक लेडी के लिए इस तरह से पैर फैला के बैठना और उसके बाद में वो खाना खा रही थी, मतलब रोटी से दाल समथिंग कुछ खा रही थी। चालू पी ने टोक दिया कि तुम तो चाय पानी पीने के बाद में दोपहर का खाना भी खाने लगी हो। भई एक बात बताओ, वो उसको टोक रही है। फिर उसके बाद में ज़ारा के पास जाती है कि भई तुम जो है टोस्ट और ये खा रही हो, चाय पी रही हो, तुम्हारा मनपसंद नाश्ता है, तो तुम यहाँ पे लेकर आई हो, तुम इनकी विश पूरी कराने के लिए लेकर आई हो, तुम इनके सपना पूरा कराने के लिए लेकर आई हो। सारी चीज़ों में मैं तो मैं किया कि मैं करवा रही हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ। तो फिर जब तुम मैं कर रही हो, तो फिर इनके खाने-पीने का, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? तुम अगर दोपहर को उठोगी, तो ये उठने के बाद में चाय, नाश्ता, खाना कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, एक इसने मुनीम अपना छोड़ रखा है ना, पिज़्ज़ा मैनेजर छोड़ रखा है, वो एटलीस्ट कहते हैं कि चलो ठीक है चाय मँगा लो, इससे ज़्यादा उसको भी फुर्सत नहीं होगी। वैसे भी ये भिखारी तो ऐसे हैं कि होटल में चले जाते हैं ना, तो वो काली पिन्नियों में चाय बाहर-बाहर से भर-भर के लेकर आते हैं और तब जाके होटल में खाना और ये चाय इस तरह का पीते और खाते हैं। यानी बाहर से ही लेकर आते हैं और इस तरह से खाते-पीते हैं। और कैसे होटल हैं, पिछली बार का आपको याद ही होगा, वो नाहरी जो है काली वाली पिन्नी में भरकर लेकर आया था जब ये दिल्ली आए थे। तो भी तो तुम्हारी कमी है कि ये लोग जो है ये उठकर क्या-क्या खाएँगे, कैसे खाएँगे, क्या करेंगे। आइदर उन्हें लिबर्टी दी होती कि जाओ कुछ भी मँगा लेना मेरी तरफ से। कहा ना, ये तो एक बजट टूर था। टिकट पे कटौती, उसके बाद में होटल में कटौती। होटल जो कोई ख़ास होटल नहीं है, एक नॉर्मल होटल है वो। इसलिए ना होटल का कुछ दिखाया, होटल के लिए कोई बात करी, ना ही उसका नाम दिखाया। नहीं, जब पिछले वाले व्लॉग में इसको लेके जा रहा था तब वहाँ होटल का नाम दिखाई दे गया था, बट इनकी तरफ से ये नहीं था कि हम होटल के बारे में कुछ भी कहें, क्योंकि वही वहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिला और कोई ऐसा होटल नहीं जिसका रिसेप्शन हो, जिसका कुछ ऐसा हो, वो दिखा सकें। और वैसे भी ये कोई स्पॉन्सरशिप में भी नहीं था कि जिसने बुलाया है उसने इसके लिए होटल बुक किया हो, तो चलो फिर कोई कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो वो कहाँ करके तो 4-5 कमरे लेती, उसने 2 कमरे में सबको भर दिया। उसने भरने से पहले ये भी नहीं देखा कि ये सारी की सारी लेडीज़ एक कमरे में जब वहाँ पे रहेंगी और ये दोनों वाइफ हस्बैंड जो दूसरे कमरे में रहेंगे, तो वो सारे के सारे लोग जब एक कमरे में रहेंगे, तो ये क्यों भूल गई उनके साथ में एक और लड़का भी है, यस, कृष्णा। तो वो कहाँ ही सोया होगा, नीचे गद्दों पे जाके सोया होगा जहाँ ये लड़कियाँ सो रही होंगी, या ऊपर जाके सोया होगा जहाँ ये खाला सो रही होंगी। भाई आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको कहाँ पे जगह मिली होगी और क्या ये वायबिलिटी ये सही थी, ये सही चीज़ थी कि इस तरीके से उसको भी उसी रूम में घुसा दिया गया। भी उसके भी पर निकल आए हैं, उसने भी एक व्लॉग डाला अलग से, उल्हाना दे रहा है लोगों को कि भई आप मेरे को क्या ही समझते हो, तू बड़ा ड्रीम जॉब कर रहा है ना भाई। ये सब ड्रीम जॉब सब लोग देखते हैं, मेरे लिए ये सब बातें तो बनेंगी ही और भी न जाने क्या-क्या कहते होंगे, वो तू साफ-साफ बताएगा भी नहीं। तू जिस तरह की ड्रीम जॉब कर रहा है, जिसमें बर्तन भी धोएगा, झाड़ू भी लगाएगा, बच्चे भी रखेगा, और भैया जैसे वो पहले वाला था उसको कह दिया था कि तुम आयरन कर दो, प्रेस कर दो हमारे कपड़ों पे, और वही बात उसको बुरी लग गई थी क्योंकि वो इज़्ज़त वाला था, ज़मीर वाला था, तो उसको वो बात बुरी लग गई तो इसलिए वो चला गया। और इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। खाला और ज़ारा इनके खाते में सिर्फ़ एक दिन आया है कि भैया इसी दिन इनको सब घूमना है। ये बजट टूर है। अब पिज़्ज़ा के बैग की बड़ी तारीफ़ हो रही है कि एक बड़ा गर्ली है। ये गर्ली क्या होता है? मतलब ये कोई जेन ज़ी ने कोई नया वर्ड निकाल दिया है? चालू पे खुद जेन ज़ी बनने की कोशिश कर रही हैं। ये देखो वो इंग्लिश बोलने की भी कोशिश कर रही है। शूज़ प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं, भैया ये उसी को पता है,
और बोलने का स्टाइल उसका बता देता है कि कितनी इंग्लिश उसको आती है। इज हैदर शूज, वेयर आर या वेयर इज। चालू पे को बता दो इज आएगा या आर आएगा, वो सिंगुलर और प्लूरल में उसे प्रॉब्लम हो रही है। क्या ही कहें, बीसीए के सिलेबस में ग्रामर तो थी ही नहीं, तो उसको बेचारी को नहीं आता। अब चालू को बजट टूर में दिल्ली की शॉपिंग बहुत ही अच्छी लग रही है कि यहाँ की शॉपिंग का कोई जोड़ नहीं है या तोड़ नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही। लेकिन हाँ, मान लीजिए 200 रुपये की 250 रुपये की चप्पल दिखा के ये बात कर रही है कि ये तो सिर्फ दिखाने का एक बहाना है। असल में क्या है, उसने यहाँ पर सुनने के बाद में वो मार्केट चूज करी जो कि दिल्ली की सस्ती मार्केट है या पटरी बाजार लगता है, जहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती है। इसलिए तो भागी भागी जनपथ गई थी। अब आप ही बताइए, इससे पहले कभी जनपथ नहीं गई है, लेकिन वहाँ जनपथ गई थी और साथ साथ वहाँ लाजपत नगर गई थी। चालू को पता नहीं चला सरोजनी नगर का, नहीं तो सरोजनी नगर में जरूर जाती। सरोजनी नगर तो वो है कि जो बादशाह ने भी अपने गाने में यूज किया था फैशन के लिए। यंग जनरेशन का बड़ा पसंदीदा स्पॉट है। आलोपी उन सब की बात कर रही है, क्यों नहीं गई दिल्ली के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोरूम जो साउथ एक्स वगैरह में बने हुए हैं, क्यों नहीं गई वहां पर। इस तरह से मुंबई में बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, जाना चाहिए था ना वहां पर भी बहुत अच्छे शोरूम्स और ये सब हैं। यहीं पे मेरी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब आप देखिए, अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, लाइक दिल्ली आए हो, लखनऊ आए हो या जिस भी सिटी में गए हो, अगर वहाँ की कोई स्पेशलिटी है, जैसे लखनऊ है, लखनऊ में मलमल का काम या कुर्ते, ये सब चीज़ें इतने बेहतरीन मिलते हैं जिसके लिए वो मशहूर है। आप वहाँ से वो चीज़ लेकर आते हो। आप बेंगलोर गए, कांचीपुरम साड़ी और ये सब जो लेकर आए, समझ में आता है। अब दिल्ली आए, दिल्ली से आके क्या लेके जा रहे हो, जूतियाँ लेके जा रहे हो भाई। तुमने यहाँ पे आके भी शॉपिंग 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 फैला दिया, जबकि तुम क्या कहकर लेकर आए थे कि तुम्हें दिल्ली घुमाएंगे। ये दिल्ली घुमाना होता है, ये शॉप्स घुमाना होता है। मेरी ओपिनियन तो यही है कि बजाय इसके कि यहाँ पे इस तरह चिंदीगिरी की जाती है और छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में टाइम बर्बाद किया जाता, इनको 2-4 जगह बेटर वे में दिखाई जा सकती थी। यूरोपी का दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट, शॉपिंग, सस्ती चीज़ें, इनमें ही लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक तरफ तो कंटेंट बनता है, दूसरी तरफ शॉपिंग के बहाने कुछ चीज़ खरीद के लोगों को ऑबलाइज करना और उन पे अपनी मैं जाहिर करना, उन पे अपना घमंड दिखाना, देखो मैंने दिलवाया है, देखो मैंने दिलवाया है। जब शॉपिंग की बात चली है, ऑबलाइज्ड करने की ही बात चली है कि आप किसी पे इतना एहसान चढ़ा रहे हो, इतने ज़्यादा एहसान चढ़ा रहे हो कि तुम्हारे सामने वो छोटा है और तुम बहुत बड़े हो, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो एक बार बताओ, जहाँ ज़ारा एक लड़की है तो वहाँ पिज़्ज़ा भी तो एक लड़की है। अगर ज़ारा को वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ सूट्स और ये सब चीज़ें दिलवाई जा सकती थी, तो पिज़्ज़ा को क्यों नहीं दिलवाई जा सकती थी। तो अब कहने को वो भी कॉलेज जाने लगी है, भाई ये ऐसा कहते हैं, हम नहीं कहते क्योंकि हमने तो देखा नहीं है और ये सब ड्रामा ही लगता है हमें तो कॉलेज जाने का। तो उसके लिए भी तो ड्रेसेस वगैरह चीज़ें ली जा सकती थी। नहीं फ़र्क पड़ता है कि इसके लिए अगर कोई गेस्ट है या ये समझ लीजिए जिसको ये अपनी बहन समझती है तो वो ज़ारा है, इसको अपनी बहन कहाँ समझती है, ये इसकी असिस्टेंट और नौकरानी है, और जो बड़ी वाली है वो इनके घर की नौकरानी है, इनके बच्चे की नौकरानी है। देख लीजिए, एक के लिए ये काइंड है और दूसरे के लिए ये गुलामों वाली प्रवृत्ति है कि नहीं, इन्हें तो ये तो हमारे नौकर हैं, इन्हें तो ये सब काम करना ही करना है, तो इनके लिए क्या ही जरूरत है करने के लिए। तो वजह थी पिछले वाले व्लॉग में उसको चुन्नी के ऊपर जो उसने वो जला दी थी, कितना सुनाया इसने, कितना सुनाया। देखिए, ज़ारा बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में, जो उसने ढीली ढाली सी एक शर्ट पहनी हुई है, लूज शर्ट पहनी हुई है, और उसके ऊपर उसकी जो जीन्स है वो भी बैगी जीन्स पहनी हुई है। अब ये सारे कपड़े बड़े लूज लूज और आज के मॉडर्न कपड़े हैं, बहुत अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। लेकिन भाई ये यही कपड़े जब शहर के लिए खरीदे जा रहे थे और उसने डिमांड करी कि मुझे इस तरह की जीन्स चाहिए, वाइडर जीन्स चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल ना हो गया। उसके लिए ऐसा हो गया कि जैसे ये बहुत फैशन में उड़ रही है, बहुत ही आगे जा रही है और ऐसी जा रही है कि मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। जो लड़कियां इस तरह की चीज़ें करने लगती हैं तो उनके लिए किस तरह की वर्ड बोलने लगते हैं, ऐसा जताया गया जैसे उस लड़की ने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। इसी खाला की अपनी लड़की के लिए खुली खुली मतलब जो शर्ट आई, जो जैसा कि अभी भी पिज़्ज़ा ने पहनी ग्रीन कलर की लाइन वाली शर्ट, तो वो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब ये बेसिकली देखो, आप
ये दोगलापन नहीं है तो और क्या। अगर दूसरे की बच्ची है तो आप उस पे इस तरह की फब्तियाँ कस रहे हो और उसके लिए इतने प्रतिबंध लगा रहे हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए बड़ी वाह वाह हो रही है। तुम लोगों ने तो उसको अपनी माँ बताया था, आई मीन अपने आप को उसकी माँ बताया था, सॉरी मैं गलत बोल गया, माँ बताया था। तो फिर आप एक माँ होने होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। एक बच्चे के लिए दूसरी बात, दूसरे के लिए दूसरी बात। चलिए अब तो ये चल पड़े हैं सारे सारे निजामुद्दीन साहब की दरगाह पर, वो भी जबरदस्त फैशन के साथ में। भी एक के पास तो गमछा है पर दूसरे के पास गमछा नहीं है अपने सर पे रखने के लिए। भाई जब आप इस तरह से दरगाह वगैरह में जा रहे हो तो सर ढक के जाया जाता है, पर भी एक तरह से ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या। एक होता है दरगाह पे जाना और दूसरा होता है दरगाह पे अगर आप गए हो तो वहाँ कोई भी कलाम पढ़ना, यासीन शरीफ पढ़ना, पंसूरा पढ़ना, या कोई भी आयतल कुर्सी पढ़ना, या कुछ भी आप वहाँ जो अच्छा समझते हो वहाँ पर पढ़ना और दरूद देना। इसके लिए आपके ड्रेस हो, आपका मतलब प्रेशन उसी हिसाब की होनी चाहिए। जैसे आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज पढ़ने से पहले वजू करना और पूरी तरीके से अपने को पाक साफ रखना, तो ऐसे ही किया जाता है। लेकिन ये जिस तरह से ये जा रहे हैं, ये तो वाकई में इंडिया गेट की ड्रेस में जा रहे हैं, आलोपी की भाषा में कहो तो एयरपोर्ट लुक में जा रहे हैं। इसीलिए लगता है फनी ने टोका भी है कि सब लोग जो ऑल सेट ऑलरेडी और सबके सब जो तैयार हो चुके हैं लिपस्टिक वगैरह लगा के मज़ार पे जाने के लिए हैं। चालोपी को क्यों करके लगता है कि अगर मज़ार शरीफ पे चले गए तो जिसको भी लेकर आए हो उसको जो दिल्ली घुमा दिया। मतलब दोनों चीज़ों को आप मिक्स नहीं कर सकते, एक इबादत है और एक है शहर को जानना, उस शहर को घूमना। आरोपी को ये सब चीज़ें कहाँ समझेगी, उसे तो हर चीज़ पे अपना एहसान जताना है कि देखो अब मैंने ये वाला काम भी करा दिया और अब ये वाला काम भी करा दिया। चालोपी ने यहाँ पर जानामाज भी एक खरीद ली है जो कि बच्चों की जानामाज है, लेकिन अच्छा है दोनों बच्चों के लिए ली है। गणपत की शॉपिंग के बाद में फिर खाने बैठ गए, क्योंकि शॉपिंग के बाद में खाना यही तो रह जाता है। अब यहाँ पर पहली बार दिखाई देता है कि यहाँ पे कृष्णा इनके साथ में है। जैसे भाई भाभी नान को गायब कर देते हैं जबकि वो सारे उनकी शूटिंग करता है, ऐसे ही यहाँ पे कृष्णा गायब रहा है पूरा। अब अगर देखा जाए तो चारू ने क्या ही घुमाया, वो हजरत निजामुद्दीन साहब पर लेकर गई और उसके बाद में इंडिया गेट लेके गई। बाकी तो शॉपिंग मार्केट ये तो सब होता ही है। उसने तो कह भी दिया कि भोपाल में हमारा एक मार्केट है, ये उसके जैसा ही दिखाई देता है। क्या ही होगा लास्ट में, क्या ही होता है, जो ये शॉपिंग करके आते हैं वो जो है खोल खोल कर फिर दिखाते हैं। मतलब पहले एक बार ऑलरेडी ये शॉपिंग कर चुके हैं, अब उसके बाद में एक एक चीज़ को दिखाएंगे भी। पे इसी बहाने एहसान जताए जाते हैं कि देखो हमने ये दिलवा दिया, ये अच्छा लग रहा है, ये तुम्हारे लिए इतना उपयोगी है। चालू किसी को क्या ही घुमाएगी। इससे पहले जब आई थी तो ये 10 दिन रह के गई थी, 10 दिन का इसका प्लान नहीं था। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहा, इसके सास और इस सब का, वो आएगी नहीं आएगी, वहाँ पे उसकी बहन आई हुई थी यानी ननद आई हुई थी, तो लंबा खिंच गया मामला। लेकिन उसके दौरान भी 10 दिन में ये कहाँ ही घूमी थी, इसे क्या ही पता कि दिल्ली में क्या है। तो ये कि दूसरों को कहाँ घुमाने ले जाती कि मैं सोच रही थी मैं कहाँ ले जाऊँ, मैं कहाँ ले जाऊँ, मैं कहाँ ले जाऊँ। उसके बाद में जो ही होता है कि ये वाला सूट इसके लिए लिया था और ये वाला सूट उसके लिए लिया था। ये क्या क्या सूट लेकर आए, कैसे सूट लेकर आए, ये इस बात से समझ लो कि यहाँ पर जो सूट आए हैं उसमें सास का भी सूट आया है, ठीक है। जबकि सास अभी अभी इसने लड़कर विदा करी है यहाँ से, उसको भगाया है ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे रिश्ते ऐसे नहीं हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के इसलिए वो सूट लिया गया है, बोला गया है, क्योंकि फ़नी के दोस्त तो एवं ही हैं, आवारा हैं। अगर वो दिल्ली आ गया तो वो मौधा से यहाँ पे चले आएंगे, पास कोई काम धंधा तो है नहीं, वो तो उनके साथ में वो सूट चले जाएंगे। वैसे भी उनके नाम की शॉपिंग की कहाँ थी, लिए उनके लिए सूट ले लिया। देख लो उसके लिए जो सूट लिया है सबसे हल्का सूट है। इस बात को दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इसने ये वाला काम किया है। इसने यहाँ से अपने ससुर को बात करी, सास को क्यों नहीं बात करी भाई। सास की मशीन क्या ख़राब हो रही है, सास की मशीन तो बहुत पहले से सही है, ससुर की मशीन तो अभी लगी है तो इसलिए चालू अब बात करना शुरू कर रही है। लेकिन सास की मशीन को क्या हुआ, सास की मशीन चालू के सामने आते ही वो मशीन है जो ख़राब हो जाती है। जिसे कहते हैं ना, पीके कहता था कि ये रॉन्ग नंबर लग गया है, तो ये इसका रॉन्ग नंबर है। ये गरीबों वाला टूर था, इसलिए जो ना ज़्यादा गिफ्ट वगैरह इसको नहीं मिले एक गिफ्ट मिला है और उसके अंदर रस निकले हैं, ये टोस्ट वगैरह ये जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इस एरिया में सारे रस बोलते हैं। इसे मीठे रस बोला जाता है या सूजी के बने हुए होते हैं और ड्राई फ्रूट वाले भी मिलते हैं जो बहुत ही टेस्टी होते हैं।
ऐसे ही 2 पैकेट उसके अंदर रस के निकले। हाय हाय हाय! ऐसे टूट के पड़े जैसे इनको खाने को ना मिलता हो। मतलब इतने भिखारी हैं ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए। जबकि इनको ये कहना चाहिए कि भई क्यों करके इस तरह के आप गिफ्ट लेकर आते हैं आप हमारे लिए? आप हमारे लिए गिफ्ट नहीं लेके आया करिए। हम लोग इसी बात से खुश होते हैं कि आप हमारे से मिलने आते हैं। तो उससे लगता है कि आप लोग हमसे प्यार करते हैं। इस डिजिटल भिखारन ने कभी भी किसी को ना कहना तो सीखा ही नहीं है। और देखो इस रस के लिए ये इतनी बड़ी-बड़ी लड़कियाँ ये आपस में मतलब इस रस के लिए लड़ते हैं। अब देख लीजिए जिस खाला को घुमाने के लिए लेकर आई थी उसने आखिरकार कह ही दिया कि 1-2 दिन में क्या ही होता है, मन नहीं भरता, 3-4 दिन तो होना ही चाहिए। चालू पे तुम बड़ी एहसान जता रही थी कि मैंने घुमा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारी विश पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी, तुम्हारी सपना ड्रीम जो था वो पूरा कर दिया। नहीं, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिर बाकी सब छोड़ो, खाला का कर रही हो, बुआओं का तुम्हें करना ही नहीं है, सास के तो ड्रीम पूरे कर दो, उसके ड्रीम पूरे करने में क्या ही दिक्कत है। अभी जब वो यहाँ आई थी, उसका ड्रीम जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आया। उसका ड्रीम ये था कि अपनी ही फैमिली रहे, मतलब अपनी ही फैमिली रहे, ये खाला-वाला ये सब उसको बिल्कुल नहीं भाती। देखो, उसका इसको ना काम करना पसंद है, लेकिन जो दूसरों का इंटरफेरेंस और इसका दूसरों की तरफ भागना और उनको वैल्यू देना, उनको जो ज़्यादा जिसे ज़्यादा वज़न देना और इसको इग्नोर करना, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए बाकी तो सब वही सब था जो कि ट्रेन में ये लोग सफ़र कर रहे थे और वहीं ट्रेन को भी ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म बना देते हैं, नीचे बैठना, वो करना। इनके लिए ना हर चीज़ वो घर वाला जो इनका माहौल रहता है ना वो इन्हें हर जगह चाहिए। 8-10 लोग चाहिए और नीचे बैठना चाहिए और उसके बाद में इनकी गप्पें चलें। उम्मीद थी चालू पे कुछ सफाई देगी आकर जो इसने रायता फैलाया था आते हुए ट्रेन के ऊपर। लेकिन नहीं, इन ये तो काइयाँ हैं, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई इनको कुछ भी कह ले। चलिए एंड करते हैं, आपका क्या कहना है इस सब के ऊपर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।